नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज आप सभी को इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तो है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले चतुर्भुज की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से चतुर्भुज किस किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज देखते हैं अपन। तो सबसे पहले देखते हैं अपन एक चतुर्भुज। ठीक है, पहला आपका कोई सा भी चतुर्भुज, यानी कि चतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज जो होता है वो होता है आपकी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को अपन क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को अपन क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। देख लीजिए आप, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये और ये भुजा ये। कोई सा भी मतलब कितनी भी लंबाई चौड़ी है, कोई उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, चार भुजाएं हैं, एक भुजा ये है आपकी, ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये, और चारों भुजाएं से गिरी बंद हुई आकृति को क्या कहते हैं? अपन चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है सर। अब अपन देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज, एक तो है कोई सी भी लंबाई हो, इनकी लंबाई अगर कुछ भी हो तो अपन क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर सामान्य चतुर्भुज, उसको अपन कौन सा चतुर्भुज कहते हैं? सामान्य चतुर्भुज। तो पहला अपना चतुर्भुज आता है सामान्य चतुर्भुज। सामान्य चतुर्भुज। और सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपन निकालते हैं। सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर अपन निकालते हैं तो सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं कि इस चतुर्भुज के अंदर, इस चतुर्भुज के अंदर अगर एक विकर्ण है आपका, उस विकर्ण की लंबाई और इस विकर्ण के ऊपर दो लंब डाले जाते हैं इन शीर्षों से, उन शीर्षों का योगफल। ठीक है, लंब यानी कि 90 डिग्री पर डाले जाएंगे ये। तो इस विकर्ण की लंबाई, तो इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जो होता है 1/2, 1/2, 1/2 इंटू विकर्ण इंटू ये जो है ये विकर्ण, तो यह विकर्ण की लंबाई आ जाएगी आपकी, और दोनों ही ये जो लंब डाल रखे हैं तो विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, ठीक है, पहला अपना सूत्र ये हो जाता है। सामान्य चतुर्भुज कोई सा भी चतुर्भुज हो, ठीक है, उसके लिए उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है अपना 1/2 विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। ठीक है, ये अपना विकर्ण है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है ये, और यहाँ पे ये जो विकर्ण पर डाले गए लंब है दोनों ही अलग अलग, दो अलग शीर्षों से, तो उनका योग, इसका और इसका योग और इसकी लंबाई। ठीक है, तो विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग और उसका 1/2 जो होगा अपना सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। दूसरा क्षेत्रफल, दूसरा अपना चतुर्भुज, दूसरा चतुर्भुज अपन देखते हैं। तो दूसरा चतुर्भुज देखते हैं अपन समलंब चतुर्भुज। ठीक है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं समलंब चतुर्भुज में क्या होता है। ये है अपना, देख लीजिए समलंब, ये अपना पहले नंबर का चतुर्भुज है, ये अपना दूसरे नंबर का चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि समलंब चतुर्भुज के अंदर उसका, उस लंबाई का, उस चतुर्भुज का एक जोड़ा जो होता है वो समानांतर होता है। चतुर्भुज की जो लंबाई होती है, चतुर्भुज जो होता है उसका आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं उसका एक जोड़ा जो होता है वो समानांतर होता है। ठीक है, जैसे ये क्या होता है आपका समानांतर, ये समानांतर का चिन्ह है, और उनके बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई दो, तो ये लंबाई देखनी है आपको, और इनके बीच की दूरी ये देखनी है आपको। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा आपका? समलंब चतुर्भुज का सूत्र, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, यहां पर भी 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग, मतलब ये और ये जो भुजाएं हैं ये दोनों भुजाएं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका समानांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग
इंटू इनके बीच की दूरी, ये समानांतर भुज है, ये समानांतर भुज है, और इन दोनों ही समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो होती है ये 1/2 समानांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, ठीक है। तो ये आपका सूत्र हो जाए, दूसरा वाला सूत्र हो गया। अब तीसरा अपना चतुर्भुज है, तीसरे नंबर का चतुर्भुज है आपका समचतुर्भुज। देख लीजिए समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तीसरे नंबर का चतुर्भुज है आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के अंदर क्या होते हैं, समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज अगर अपन देखते हैं तो इसकी क्या होती है कि प्रत्येक भुजा जो होती है वो समान होती है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा समान होती है और आमने सामने का कोण जो होते हैं, इसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, वो समान होते हैं, ठीक है। फर्स्ट बात तो ये कि प्रत्येक भुजा जो होती है समान होती है, आमने सामने के कोण समान होते हैं, और तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि ये आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, समानांतर होती है, ठीक है। ये वाली और ये वाली ये समानांतर होगी, और ये वाली जो भुजाएं हैं वो क्या होती है, आपकी समानांतर होती है, ठीक है। तीन चीजें। अब क्या होता है, देख लीजिए आप, इनके जो विकर्ण होते हैं, इनके ये विकर्ण, इनके विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज अपन समझते हैं तो प्रत्येक भुजा बराबर होती है, आमने सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, और तीसरी चीज है कि आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो समानांतर होती हैं, और चौथी चीज इनके जो विकर्ण होते हैं वो लंब समद्विभाजित करते हैं, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन विकर्ण क्या होते हैं, समान नहीं होते, असमान होते हैं। ये विकर्ण और ये विकर्ण, इनकी लंबाई क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन ये क्या होते हैं, 90 डिग्री के ऊपर यहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, वो देख लीजिए आप। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, यहां पर भी 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। मतलब ये तीन फॉर्मूले हैं आपके इसके अंदर, और ये तीनों ही आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए अगर सामान्य चतुर्भुज है तो उसका भी 1/2 सबके अंदर ध्यान रखना है। तो 1/2 विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, देख लीजिए विकर्ण और विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, ठीक है। दूसरी चीज समलंब चतुर्भुज, इसमें भी 1/2, और इसमें क्या होती है कि दोनों ही भुजाएं जो होती है समानांतर होती हैं, तो समांतर भुजाओं का योग, मतलब ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों ही भुजाओं का योग और इनके बीच की दूरी। तीसरा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज है अपना ये, ठीक है, इसका भी 1/2, और ये विकर्ण इन दोनों को गुणा करते हैं और उसका आधा करते हैं तो हम समानांतर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाता है, ठीक है। तो अपन यहाँ तक शायद आप लिख चुके होंगे, और नहीं लिखा है तो बाद में स्क्रीनशॉट लेके फिर बाद में लिख लेना, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं 14.1 के जो सवाल हैं, बैक टू बैक अपन एक से एक सवाल करेंगे, ठीक है। इन सूत्रों से अपन क्या करेंगे, सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए तो निकालिए अपनी प्रश्नावली जो होती है। ठीक है, 14.1 का पहला सवाल अगर देखते हैं अपन, तो देख लीजिए आपकी वैसे किताब आपके पास होगी, तो देख लीजिए आपका पहला सवाल है वो कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज जिनकी दो समानांतर भुजाओं की माप, एक समलंब चतुर्भुज, ठीक है, अपन यहाँ पे बना लेते हैं एक समलंब चतुर्भुज, ये वाला है, ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है।
समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज आपको बता दी अभी कि इसकी क्या होती है, एक जोड़ा जो होता है वो समानांतर होता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि समलंब चतुर्भुज जिनकी समांतर भुजाओं की माप, ठीक है, एक तो 10 सेंटीमीटर, एक है 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये छोटी है तो इसको 10 सेंटीमीटर कर देते हैं अपन, और ये क्या है, बड़ी है तो इसको 16 सेंटीमीटर कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी उनके बीच की दूरी है 8 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इजी है बिल्कुल, कुछ करना ही नहीं, फॉर्मूले के अंदर क्षेत्रफल फॉर्मूले के अंदर अपने को मान रखना है और क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने को पता ही है। ठीक है, एक बार और लिख लेते हैं अपन, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। ठीक है, अब यहाँ पे मान रख देते हैं अपन 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब ये 10 और 16। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 10 + 16, और उनके बीच की दूरी मतलब ये 8 सेंटीमीटर। ये ए आपकी 8 सेंटीमीटर। अपन इसको सोल्व कर देते हैं, तो ये 2 से अपन ये इसको 8 को काटेंगे तो ये हो जाएगा अपना 4। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये होते हैं अपने 10 और 16 होते हैं 26, और 26 × 4 आंसर आ जाते हैं अपने 4 × 6 24, 24 के 4 हासिल के यहाँ पे 2 आ जाते हैं, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, मतलब 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होते हैं अपने आंसर। ठीक है, दूसरा सवाल बहुत इजी सवाल है, कुछ नहीं करना है, केवल अपने को इस क्वेश्चन को समझना है, क्या क्या वैल्यू दे रखी है और इसके अंदर क्या करना है, मान रख के सोल्व करना है। ठीक है, दूसरा सवाल है, देख लीजिए आप। किसी भवन की छत पर चित्रानुसार डिजाइन लगी है, यदि सभी डिजाइन समान माप की है तो संपूर्ण डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या होता है, एक चित्र दे रखा है आपका, और इस डिजाइन का पूरा क्षेत्रफल निकालना है, और सभी डिजाइन क्या होती है, एक समान है। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सी दे रखी है, इस प्रकार से दे रखी है यहाँ पे। ये वाली डिजाइन दे रखी है आपकी। ठीक है, और यहाँ पे बीच में एक लाइन दे रखी है, प्रत्येक के बीच में। इस चित्र को देखकर आपके दिमाग में आया होगा कि ये कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, ये समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि इसके क्या होती है, एक जोड़ा जो होता है वो समानांतर है। आपको देखना है कि ये वाला जोड़ा, ये वाला, ये जो है ना आपकी समानांतर है। इसको क्या किया अपन ने, उल्टा कर दिया, ऐसा कर दिया। ठीक है, तो ये जोड़ा आपका क्या है, समानांतर। और यहाँ पर इसकी माप जो दे रखी है आपकी, ये है आपकी 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, 6 सेंटीमीटर। और ये बड़ी वाली जो है वो है आपकी 8 सेंटीमीटर। और इनके बीच की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक इनके बीच की जो दूरी है वो है आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आप, ये इसकी माप दे रखी है और ये कह रहा है कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, समान हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि ये चतुर्भुज कितने चतुर्भुज बन रहे हैं। तो यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7 और ये 8। ठीक है, 8 चतुर्भुज बन रहे हैं। अगर अपन एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें और 8 से गुणा कर दें तो सारा का सारा का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, और ये चतुर्भुज कौन से है, समलंब चतुर्भुज है। तो देख लीजिए आप, इसका क्षेत्रफल जो है वो अपन निकालेंगे। तो डिजाइन का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे अपन, डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन ही है। ठीक है, डिजाइन का क्षेत्रफल। ऐसे भी लिख सकते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे डिजाइन दे रखा है तो डिजाइन लिख देंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक का निकाल के 8 से गुणा करेंगे। तो पहले अपन क्या करेंगे, 8 से गुणा, और
ये हो जाएगा आपका, ये 8 का पहले मतलब 8 समलंब चतुर्भुज है तो 8 का गुणा कर लेते हैं, फिर बाद में 1 का अपन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाता है आपका 1/2 इंटू, सूत्र वही है समांतर चतुर्भुज, समांतर भुजाओं का योग। मतलब यहाँ पे समांतर भुजाएं कौन सी, ये तो एक तो 6 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी आपकी 6 + 8 और गुणा का निशान, और इनके बीच की दूरी क्या है 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर, ये बन। ठीक है, यहाँ पे सोल्व करेंगे अपन, 2 से 4 काटेंगे अपन, ये हो जाएगा 2 और ये 8, यहाँ पे कितने बचे 6, 8 और 6 14 और इंटू 2, ये हो जाएंगे आपके आगे, इसके आगे लिखते थे अपन 8, और ये अगर इन दोनों को गुणा करके कोष्टक खोलते हैं अपन तो गुणा का निशान आएगा, 14 दूनी 28 और ये 28। ठीक है, और इसके आगे अगर इसको सोल्व करते हैं तो 8 8 64, 64 का क्या होता है 4 होता है, हासिल के 6 और 8 दूनी 16, 16 और 6 कितने होते हैं 22। ये होता है आपका, इसके अंदर है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा पूरे की पूरी डिजाइन का। ठीक है, बहुत इजी सवाल है। इनके अंदर क्या करना है, आपको सवाल को समझना है और वैल्यू रखनी है, और सूत्र ये अपने को ध्यान में रखना है। सूत्र आपको रट लेना है, भले कुछ भी कर लो, याद करना है, कैसे भी करना है, और सूत्र याद करने हैं। ठीक है, तीसरी चीज देखते हैं अपन, तीसरा क्वेश्चन भी यही है, एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें दे रखा है तीसरा क्वेश्चन समलंब चतुर्भुज का, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है। इसमें क्या कर रखा है, पहले क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। समांतर भुजाओं में एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देख लेते हैं अपन, ये समलंब चतुर्भुज कोई सा भी कर देते हैं अपन, ये समलंब चतुर्भुज बना देते हैं अपन। ये कह रहा है कि इसकी जो क्षेत्रफल है वो कितने हैं 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कह रहा है इनके बीच की दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ये तो है सेंटीमीटर स्क्वायर और ये है आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, और एक भुजा की लंबाई क्या है, मान लेते हैं अपन ये भुजा की ये मान लेते हैं अपन 10 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई पूछी गई है तो इसको क्या करते हैं अपन x मान लेते हैं। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब क्या करना है, इसकी भुजा की लंबाई निकालनी है। ये कौन सी है, समांतर भुजाएं हैं, अपना सूत्र फॉर्मूला वही लगेगा। तो यहाँ पे क्या है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल अपने को दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 34। ठीक है, उसके बाद 1/2, तो ये 1/2, फिर गुणा का निशान, समांतर भुजाओं का योग, पहली वाली भुजा कितनी है 10, ये 10 प्लस दूसरी वाली भुजा कितनी है अपने x मानी है, तो यहाँ पे ये x कोष्टक बंद, और उनके बीच की दूरी दे रखी है अपने 4 सेंटीमीटर, ये होती है अपनी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको सोल्व कर देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा x का मान, x की वैल्यू जो होगी वही अपनी क्या होती है दूसरी भुजा की लंबाई होगी। यहाँ देखते हैं अपन 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 आ रहे हैं। यहाँ पे ये 34 बराबर, इसको इन दोनों के साथ में गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 2 दूनी 2, 10 दूनी 20 प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन पक्षांतरण करते हैं। ठीक है, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो अपने क्या करते हैं इसको इधर लाते हैं, तो ये हो जाता है अपना 34 - 20। ठीक है, ये जो वैल्यू है इधर आएगी, बराबर से इधर आएगी तो माइनस में आ जाएगी, और ये हो जाएगा अपना 2x। ठीक है, 34 में से अगर वही 20 अपन निकालते हैं तो ये हो जाता है अपना 4 और 1 14 बराबर 2x। ठीक है, 2x से अगर अपने को x की वैल्यू निकालनी है तो क्या होता है, ये 2 जो होता है इसके भाग में चला जाएगा तो 14/2, और इसको अगर सोल्व करते हैं तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो ये हो जाती है x की वैल्यू जो होती है अपनी x बराबर 7। तो दूसरी जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी अपनी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से इजी वे के अंदर अपने क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो इधर देख लीजिए आप, यहाँ तक लगभग आपको दिख रहा होगा, आगे देख लेते हैं इसके आगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसको अगर पक्षांतरण करते हैं तो ये होता है अपना 2x बराबर 34 - 20। ठीक है, और 34 माइनस अगर 20 करते हैं अपन
2x बराबर 34 माइनस 20 करते हैं तो ये होता है अपना 14। और इसके बाद अपन x की वैल्यू निकालते हैं। x बराबर 14/2 और 2 से अगर ये 14 काटते हैं अपन तो 7 आ जाता है। और 7 क्या होता है अपने सेकंड की वैल्यू आ जाएगी, सेकंड जो भुजा है उसकी वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से अपने 3 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। उसके बाद अगर चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक लगभग आपने समझ चुके होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे करना क्या है, वैल्यू रखनी है, समझना एक बार तो क्वेश्चन को पूछ क्या रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज इसके अंदर वैल्यू रखनी है, सूत्र याद होना चाहिए आपको। बिल्कुल ये 3 सूत्र हैं आपको, ये इस चतुर्भुज के अंदर केवल ये 3 ही सूत्र हैं और ये आपको याद करने अच्छी तरीके से, ठीक है। बहुत इजी इसी प्रकार के एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलेंगे ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ तक आपने समझ लिया होगा और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, देख लीजिए। अब अपन देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं तो चौथे क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि किसी चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ चित्रानुसार अष्टभुज के आकार का है, मतलब अष्टभुज के आकार का एक चित्र दे रखा है, ठीक है। और इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। देख किस प्रकार से दे रखा है, ये दे रखा है आपका अष्टभुज, ये वैसे सही नहीं बन रहा है, आप हिसाब से देख लेना, ठीक है। ये है आपका अष्टभुज, ठीक है। और इसमें इसकी लंबाई जो दे रखी है, ये ऊपर वाली जो लंबाई दे रखी है अभी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये इस प्रकार से डॉट 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 बना रखा है, ये भी डॉट 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 बना रखा है। तो इस प्रकार से ये कितनी है, 11 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 11 सेंटीमीटर, ये भी 11 सेंटीमीटर। और ये इनके बीच की दूरी जो है वो है आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं अपन तो ये भी आपकी क्या है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर है। और सेकंड चीज, इनके बीच की जो दूरी है वो भी आपकी क्या है, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। और ये भी क्या है आपकी 4 सेंटीमीटर है। और कहा गया है कि इस पूरे का क्या करें, इस चबूतरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस चबूतरे के अंदर आप अष्टभुज के अंदर देखिए, ये वाला चतुर्भुज और ये वाला चतुर्भुज दोनों ही सेम है, ठीक है। क्योंकि इसकी 5 सेंटीमीटर, इसकी भी 5 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर, ये भी 11 सेंटीमीटर है। इसके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, इसके बीच की दूरी भी 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 3 चतुर्भुज बन रहे, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। इन तीनों के क्षेत्रफल को अगर जोड़ा जाता है तो इस पूरे का चतुर्भुज अष्टभुज का क्षेत्रफल आ जाता है, ठीक है। तो अपन यहाँ देखते हैं कि ये और ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब एक का निकालते हैं, 2 का गुणा कर लेते हैं तो आ जाएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं अष्टभुज का क्षेत्रफल। अष्टभुज का क्षेत्रफल, और ये देखते हैं अपन ये कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज दिख रहा है आपको, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो है ना, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी भी दे रखी है। इसका मतलब क्या है कि 2 का गुणा कर लेते हैं, क्योंकि इसका और इसका दोनों का दोनों सेम है तो 2 का गुणा कर लेते हैं। और फिर अपन सूत्र देखते हैं, अपन 1/2 इंटू, सूत्र तो अपने को याद ही है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। समांतर भुजाओं का योग कितना है, 5 + 11, 5 + 11, और उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, तो इंटू ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। सेकंड चीज, ये वाला चतुर्भुज, ये क्या करना है, इसमें जोड़ना है, ठीक है। अब देखो इस चतुर्भुज के अंदर ये भी 11 सेंटीमीटर, ये भी 11 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये जो है ना, ये दोनों बराबर है। तो इस चतुर्भुज को अपन देखते हैं तो ये चतुर्भुज जो होता है वो आपका कौन सा होता है, आयत, पता नहीं होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और प्रत्येक कोण भी इसका 90 डिग्री लग रहा है।
तो इसका मतलब क्या है, ये क्या आयत आयत दिख रहा है। और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका मतलब 11 इंटू 5, ठीक है, ये आपका इसका सूत्र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल। ये भी ध्यान रखना है आपको, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है, आपका अष्टभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे 2 से इस 4 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा आपके, और ये 2 इंटू 5 और 6 11 और 5 16, 16 इंटू 2 प्लस 11 और 5 दोनों को गुणा करता है, 11 पंजे 55, ये 16 दूनी 32 और 32 दूनी क्या होते हैं आपके 64 हो जाएंगे। 16 दूनी 32, ठीक है, 16 का 2 का, और फिर इस 16 दूनी 32 को फिर क्या करते हैं 2 से गुणा करते हैं तो 64 आ जाते हैं, और प्लस कितने होते हैं 55। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं अपन तो कितने हो रहे हैं, 4 और 5 कितने हो रहे हैं 9, और 5 और 6 कितने हो रहे हैं 11, तो 119 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, इसमें क्या करते हैं वैल्यू रखनी है और वैल्यू को सोल्व करनी है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। ध्यान ये रखना है कि ये जो है ये चतुर्भुज और ये चतुर्भुज सेम है, तो एक का निकाल के दो से गुणा कर देंगे, तो एक का निकाला अपन ने क्षेत्रफल और इसको 2 से गुणा कर दिया, मतलब इस दोनों का हो गया, इसका और इसका क्षेत्रफल आ गया। फिर इसका बीच का निकालना है, तो ये अपने को लग रहा है कि आयत है, इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर है, और ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का लग रहा है। तो अपन ने क्या किया, इसका लंबाई इंटू चौड़ाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल आ गया आपका। इसके बाद आपका 5वां सवाल अगर देखते हैं अपन, तो 5वां सवाल ये कह रहा है आपका कि किसी समचतुर्भुजाकार प्लाट के सम्मुख शीर्षों के मध्य की दूरियां क्रमशः 12.5 मीटर और 10.4 मीटर है। इस प्लाट को समतल कराने का व्यय ज्ञात कीजिए यदि प्रति वर्ग मीटर समतल कराने का खर्चा जो होता है, व्यय जो है 180 रुपये है। ठीक है, एक बार देखते हैं अपन समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी अपने को पता है कि प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये अपन ने समचतुर्भुज देख लिया है। ठीक है, इसको अपन नाम भी लेते हैं A B C और D। ठीक है, नाम दे देते हैं इसको। ये कह रहा है कि इसके सम्मुख शीर्षों के मध्य की दूरी, मतलब इसके बीच की दूरी, मतलब A और C के बीच की दूरी, और D और B के बीच की दूरी, ये दे रखी है आपको। तो ये आपको दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर, और ये जो दे रखी है आपकी दूसरी वाली 10.4। ठीक है, अपन यहाँ पे देखते हैं ए सी बराबर 12.5 सेंटीमीटर, और बी डी बराबर 10.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको याद हो तो अपन ने क्या लिखा था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ये आपका सूत्र है, मान रखिए, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि विकर्ण अपने दोनों ही विकर्ण अपने को दे रखे हैं। ठीक है, इसकी दूरी दे रखी है, ये और ये दूरी दे रखी है, विकर्णों का गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू विकर्ण कौन कौन से, 12.5 इंटू 10.4। ठीक है, ये विकर्ण दे रखे, अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, देख लीजिए आप, बिल्कुल इजी के अंदर। यहाँ पे देखते हैं अपन, इसके भी एक संख्या के बाद पॉइंट है और इसके भी एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो अपन क्या करते हैं 2 जीरो लगा दे और इन पॉइंटों को क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, हो गया, मतलब एक संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट था, एक संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट था, तो 2 जीरो नीचे लगा दिया, दोनों पॉइंट हटा दिया अपन ने। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि अपन 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ये होता है 52 बार कट रहा है।
इसको अपन देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं ये 100 है और ये 125 है, दोनों के अंदर 25 का भाग जा रहा है। देखते हैं अपन 25, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये 25 वाला है तो यहाँ पे 5 5 का करते भी आप काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या आ रहा है 100 है और 125 है, इसका मतलब दोनों के अंदर क्या होता है 25 का भाग जा रहा है। अब ये जो 4 है, इस 4 का भाग जो है 4 एकम 4 और 4 का 52 के अंदर भाग जा रहा है 4 एकम 4 और एक यहाँ पे बचता है 4 तरी 12। कितने बच गए यहाँ पे बचते हैं अपने 5 और 13 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 पंजे 65, ये आते हैं अपने 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे इसमें कंडीशन क्या है कि इस प्लाट को अगर समतल कराने का खर्चा जो है वो क्या होता है कि सॉरी ये जो ना मीटर है, ये दोनों क्या होता है मीटर है, ये भी मीटर है और यहाँ पे ये जो होगा आपका मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर है। और जो समतल कराने का जो खर्चा है वो प्रति वर्ग मीटर जो होता है 180 रुपये। तो टोटल का खर्चा कितना हो जाएगा, अपने पास कितने वर्ग मीटर है 65 वर्ग मीटर, तो 65 मीटर स्क्वायर को समतल कराने का व्यय। यहाँ पे एक लाइन और ऊपर लिख लेते हैं कि एक वर्ग मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर को समतल कराने का खर्चा का व्यय बराबर 180 रुपये। और यहाँ पे कि जो कि यहाँ पे इसलिए इस प्रकार के वर्ड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो 65 मीटर स्क्वायर को समतल कराने का व्यय जो होता है वो आपका हो जाएगा 180 इंटू 65। ठीक है, अब इसको क्या करता है मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 1 0 तो 1 0 पहले से आ गया, 18 पंजे 18 पंजे 90, 90 का क्या होता है 9, 90 का 0 आ जाएगा, हासिल यहाँ पे 9 आ जाएगा, 18 पंजे 90, 18 छंग 108, 108 और 9 जोड़ेंगे अपन तो ये हो जाता है 117, 117 मतलब क्या हो जाएगा कितने हो जाएंगे 11,700 रुपये। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अपने आंसर 11,700 रुपये क्या होता है इसको समतल कराने का खर्चा रहेगा अपना। ठीक है, उसके बाद अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है कि दिए गए समचतुर्भुजाकार टाइल्स के युग्म का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये लिख लिया होगा आपने और साथ ही साथ के लिख लेना आप, और नहीं लिखते हो आप तो स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि बाद में आप इसको समझ सको। ठीक है, तो देख लीजिए आप, ये अगला सवाल है अपना छठा सवाल। सवाल मिटा तो शायद दिख गया होगा आपने। छठा सवाल है आपका और ये कह रहा है आपका समचतुर्भुजाकार टाइल्स के युग्म का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और टाइल्स आपके क्या रखी है बना रखी है। ठीक है, यहाँ पे टाइल्स बना रखी है आपकी। टाइल्स कैसे बना रखी है, ये वाली टाइल्स बना रखी है। और ये कह रहा है कि ये जो टाइल्स है वो एक समचतुर्भुजाकार है। कौन सी है, समचतुर्भुजाकार है, मतलब अपने को समचतुर्भुज के बारे में सोचना है। और अपने को मान लेना है कि यह समचतुर्भुज है। ठीक है, इतना यूं नहीं जाना है। और यहाँ पे देख लीजिए आप, ये वाला, ये अपने का अपना ये दे रखा है। और इसमें यहां से यहां तक की लंबाई दे रखी है आपकी 18 सेंटीमीटर। और ये वाली जो आपकी लंबाई दे रखी है
ये है आपकी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर लंबाई, और ये है आपकी 18 लंबाई। अब अपन देखते हैं ये समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज के अंदर ये दोनों ही बराबर है, दोनों ही बराबर है, इसका मतलब टोटल आपकी 18 है। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, ये जो है ना, ये एक जो है ना, इस टाइल्स की लंबाई जो होती है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है, ये आपकी 9 हो जाएगी, और ऊपर वाली जो होती है ये आपकी 4.5 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसके दोनों के दोनों विकर्ण अपने पास आ गए हैं। एक जो विकर्ण है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर है, और दूसरा विकर्ण है 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और दोनों ही टाइल्स क्या है, बराबर बराबर लंबाई की है। तो एक का अगर क्षेत्रफल आ जाएगा तो उसको 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन अगर उसका क्षेत्रफल देखते हैं, इन टाइल्स का क्षेत्रफल, इन टाइल्स का क्षेत्रफल समचतुर्भुजाकार है, तो वही सूत्र लगाएंगे अपन, फॉर्मूला वही लगाएंगे अपन। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2, तो ये 2 एक बार तो क्या है, 2 है तो अपन आगे 2 लिख देते हैं, एक और दे तो एक का निकाल के 2 से गुणा कर लेते हैं, 2, और ये होता है अपना 1/2 विकर्णों का गुणा, और विकर्णों का पहला वाला विकर्ण कितना है, 9 सेंटीमीटर, और दूसरा विकर्ण कौन है, 4.5 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसमें ये अगर अपने को क्या करना है, काटना है, तो इसके नीचे अपन ये पॉइंट हटाएंगे, तो एक संख्या के बाद पॉइंट है तो 10 लगा देंगे यहाँ पे, यह पॉइंट हट जाएगा अपना, ठीक है। और अगर इसको अपन काटते हैं तो ये 5 एकम 5 दूनी 5 दूनी 10 और 5 9 45, ठीक है। ये इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो 2 इंटू इन दोनों को गुणा करते हैं तो ये होता है आपका 4, और 9 को गुणा करते हैं तो ये होता है अपना 81, ठीक है। और फिर क्या करते हैं अपन, ये 2 से कट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर इसको अगर अपन 2 से 81 को काटते हैं तो ये 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौके 8, और इसमें एक बचा हुआ है, एक के अंदर भाग नहीं जा रहा है तो 0 लगाएंगे, और यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 10 आ गया तो 5 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वापस देख लीजिए, इसमें 81 है, ठीक है, तो इसमें 8 में भाग देंगे अपन, 2 का भाग 8 में देंगे, 2 चौके 8, ये आ गया अपने 4 आ गए। फिर अपन क्या करते हैं, 1 में भाग देते हैं, लेकिन 1 में भाग जाता नहीं है, 2 बड़ी संख्या है और 1 छोटी संख्या है, तो अपन क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, और उसके बाद में अपन यहाँ पे अगर 0 लगाएंगे, इसके आगे अगर 0 लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, और आगे 0 लगाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके 10, और 2 का भाग अगर 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा, तो ये होता है अपना 40.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो छठा सवाल ये अपना पूरा हो जाता है। उसके बाद 7वां सवाल देखते हैं, ये कौन सा समचतुर्भुज वाला सवाल था। उसके बाद अपन 7वां सवाल देखते हैं, तो ये कह रहा है कि कल्याण का खेत, ठीक है, कोई आदमी है, कल्याण का खेत चतुर्भुजाकार है, ठीक है, किसी न किसी चतुर्भुज के आता है, कोई सा भी चतुर्भुज है, ये मान लेते हैं चतुर्भुजाकार है, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, ये चतुर्भुजाकार है, कल्याण का खेत है चतुर्भुजाकार। ये कह रहा है कि इस खेत का एक विकर्ण 220 मीटर है, ठीक है। एक विकर्ण का मतलब यहाँ पे अगर ए बी सी और डी, ठीक है, तो एक विकर्ण ये मान लेते हैं अपन, ये कितना है आपका, ए सी बराबर 220 मीटर, ठीक है। दूसरा ये आगे क्या कह रहे हैं, शेष दोनों शीर्षों से, शेष दोनों शीर्ष, एक ये शीर्ष एक ये शीर्ष, ठीक है, शेष दोनों शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयाँ क्रमशः 80 मीटर और 130 मीटर है, ठीक है। इससे क्या होती है, लंब डालते हैं इसके ऊपर, तो इसकी लंबाई जो होती है, यहाँ पे अपन ई देते थे, नाम ई दे देते हैं, और इसकी जो लंबाई है इसके ऊपर अगर अपन शीर्ष लंब डालते हैं, ये आपका एफ, ठीक है, एफ। तो यहाँ पे जो होता है डी ई, ये आपका पहला वाला शीर्ष लंबाई, और इसकी लंबाई कितनी है 80 मीटर, और बी एफ बराबर 130 मीटर, ठीक है, ये आपको दे रखा है। और आपके अगर समझ में आ गया होगा कि पहला अपना सूत्र जो लिखा था कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो होता है आपका 1/2, लिख देता हूं मैं, सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये क्या सामान्य चतुर्भुज है, इसकी लंबाई देने मतलब ये लंबाई और इसके विषम बहु चतुर्भुज है,
क्योंकि इस लंबाइयाँ क्या होती है, अलग अलग है। तो अपन क्या करते हैं, इसको सामान्य चतुर्भुज के अंदर लेते हैं, उसका ये क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, ठीक है। ये अपना सूत्र है। फॉर्मूले के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, मान रखेंगे। तो 1/2 इंटू विकर्ण कौन सा है अपना, ये वाला AC कितना दे रखा है, 220 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, दोनों का जोड़ना है। तो ये पहले वाला ये और दूसरा वाला ये, तो इन दोनों को जोड़ते हैं अपन। तो ये 80 प्लस 130। यहाँ पे अगर अपन 2 को ये काटते हैं तो 2 एकम 2 2 एकम 2 0 110 आ जाते हैं। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं अपन तो ये यहाँ पे कितने बच गए, 110 इंटू इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये 200 130 और 80 हो जाते हैं, 210 हो जाते हैं, ठीक है। इन दोनों को अपन गुणा करते हैं तो ये हो जाते हैं 2 0 तो पहले से लगा देते हैं अपन, 11 एकम 11 11 दूनी 22 और 1 23, ठीक है। ये हो जाते हैं अपने मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया आपका। सामान्य चतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण दे रखा है, दोनों लंब दे रखे हैं। तो 1/2 विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, और इसके अंदर अगर मान रखते हैं 1/2 इंटू 122 इंटू 80 प्लस 130, ठीक है। 2 को अगर इनसे 122 से काटते हैं अपन, 120 से 220 से काटते हैं तो 2 एकम 2 2 एकम 2 से कट जाता है, 0 0 लग जाता है, 110 आ जाते हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 210 आते हैं। इन दोनों ये 110 का 210 से गुणा करते हैं तो ये 23,100 मीटर स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये कौन सा सवाल था आपका, 7वां सवाल। अब है आपका 8वां सवाल। 8वें सवाल के अंदर ये मैं मिटा देता हूँ आपके, ठीक है। ये हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बिल्कुल बताइए कि इसमें से ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो मैं वापस इसको डालने का, इसमें वापस समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए आपका, आठवां जो सवाल है इसमें क्या होता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, केवल समझना है इसको। तो देख लीजिए आप, पहला सवाल आपका दे रखा है 8वां के अंदर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उनके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। क्योंकि अपने को पता है, अपन ने क्या किया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखा है, तो अपन ने क्या किया है, एक बटा 2 इंटू विकर्णों का गुणा, तो ये कह रहा है कि विकर्णों के गुणनफल का कितना होता है, तो आधा होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा अपना, आधा। ये आपका पहला, 8वां के अंदर पहला है। दूसरा ये कह रहा है कि विषमबाहु चतुर्भुज के दोनों विकर्ण सदैव असमान माप के होते हैं, ठीक है। विकर्ण जो होते हैं आपके असमान माप के होते हैं। तीसरा जो है ये सूत्र दे रखा है, तो ये सूत्र किसका है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का, ठीक है। सूत्र अपने को आपको पता ही है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो ये सूत्र किसका है आपका, समलंब चतुर्भुज का। उसके बाद है वह चतुर्भुज जिनके दो असमान विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। अपन ने पहले देखा है कि समचतुर्भुज के अंदर क्या होते हैं कि दोनों ही विकर्ण जो होते हैं असमान होते हैं लेकिन लंब समद्विभाजित करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा समचतुर्भुज किसके अंदर होता है, समचतुर्भुज के अंदर, समचतुर्भुज के अंदर, ठीक है। इस प्रकार से ये 14.1 होती है आपकी कंप्लीट हो जाती है। और इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि
ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा। पूरी की पूरी 14.1 आपके सामने है और बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है। और आपको अगर अच्छा लगा है पूरा देखिए आप, अच्छा लगा है तो इस चैनल पर अगर आप पहली बार नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए आप और सपोर्ट कीजिए।